पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में बाजोड़ KPK में 2 सीटें हार गई। पंजाब में भी वोट कम पड़े। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनकी बज़ाहिर तो देखें तो उनके केसेस तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन रिहाई नहीं हो पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी बॉडी है, जो तंजीमी ढांचा है, वो एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लोगों को, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको ये शिकवा है, शिकायत है कि जी पंजाब में कोई बंदा लीड करने वाला नहीं है। जो गिरफ्तार कारकुनान हैं वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कौम का ये जो सारा ट्रस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये वेस्ट हो रहा है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई भरोसा किया जा सके, कोई ट्रस्ट किया जा सके। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है, अली अमीन गंडापुर वहाँ पे वज़ीर आला है। क्या इन 2 महीनों में वहाँ पे कोई खातर खा, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिप्रेजेंट कर सके, सिवाय उन कामों के जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के किए हुए थे, यानी कि हेल्थ कार्ड था, हेल्थ कार्ड को बहाल कर दिया, लेकिन ये तो इमरान खान का काम था। अली अमीन गंडापुर ने क्या किया है? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और सपोर्टर जो कि आजकल इनका जवाब जानना चाहता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम देखें। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 सीटों पे शिकस्त, फिर पंजाब में हमने देखा कि वोट बैंक कम हो गया और कोई कंपटीशन नहीं हो सका। इवन के आप ये देख लें कि फॉर्म 45 वाला मसला अपनी जगह पे था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बार बार कहा जा रहा था कि धांधली होगी तो आप अपनी तैयारी करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे, उनके पास पोलिंग एजेंट्स ही मुकम्मल नहीं थे, ना ही उनके पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग थी, और यही वजह हुई कि फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग स्टार्ट होने से पहले ही उनसे दस्तखत करवा लिए गए और उन्होंने करके दे दिए। ये ज़ाहिर सी बात है, ये नाअहली है। ये तो नाअहली होगी इलेक्शंस में। सिमिलरली अब KP में आप ये देखें कि वहाँ पे हुकूमत है, हुकूमत होने के बावजूद भी वहाँ पे हार जाना, और ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लम्हा फ़िक्रिया है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, अवाम का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अगर पॉलिटिक्स में अवाम का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और सोशल मीडिया की पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से ख़त्म हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट कि फिर तो एक बेयर्ड लैंड है, एक खाली बंजर सयारा है, जिसके ऊपर मुल्क को लूटने वाले वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे और मज़े करेंगे। इस तरह तो बड़ा ख़राब हो जाएगा मामला। अब ये ज़िम्मेदारी अब आवाम की तरफ से निकल के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो तंजीमी उनकी बॉडी है, ये उसके ऊपर लागू होती है। बैरिस्टर गौहर, शेर अब्दुल मरवत, फिर पंजाब की जो यहाँ पे क़यादत है, इलेक्शन जीत गए, अपोजिशन लीडर बन गए, सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा MPA MNAs हैं, मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, एक सूबे में गवर्नमेंट है। लेकिन जमात के लिए, अपने वोटर और सपोर्टर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपका जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन, हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम भी किया था कि अगर मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इसमें सारे के सारे सीनियर कानूनदान हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान की ज़मानतें नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आपके केसेस सुनने पे मजबूर नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ कैसे लेंगे? जो काम भी हो रहा है, जो चीज़ भी नज़र आ रही है, वो स्टिल इमरान खान ही कर रहा है, और इमरान खान की हुई चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैश कर रही है। और इमरान खान की जेल से रिहाई क्यों नहीं हो रही? कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और जो बड़ी जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो मौजूदा सियासी ढांचे में अपने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं चीज़ों से, वो ये चाहते ही नहीं हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए। अगर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जवाब जानना चाहता है। और इसमें ये कोई मज़ाइका नहीं है, ये कोई घड़ी घड़ाई बातें नहीं हैं। मैंने आज के प्रोग्राम में जितना जिक्र किया, जितनी बातें की हैं, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तल्ख़ हकीकतें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर और सपोर्टर को एक मरकज़ के गिर्द जमा करने में नाकाम दिखाई देती है। पंजाब में बैरिस्टर हमाद अज़हर को बनाया हुआ है पंजाब का सदर, लेकिन वो इस्तीफ़ा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें। अब पंजाब जैसा बड़ा सूबा जो कि हमारी यहाँ पे हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करता है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव ही कोई नहीं है। मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, वो गायब हैं, हमाद अज़हर साहब गायब हैं,
बाकी जितनी भी क़यादत है वो सारी की सारी जेल में है। जिनको अपोजिशन लीडर बनाया है उनको कोई जानता नहीं है, उनकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? ऐसी सूरत हाल में आपका वोटर और सपोर्टर वो आपसे बददिल हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो इंटरेस्ट है इसमें कमी आती जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में जिस तरह आज से 10 साल पहले लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, तो वही वाला सीन दोबारा क्रिएट हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या होगा, इस पे भी हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि मायूस जो पाकिस्तानी कौम है, आवाम है, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनको आप कम अज़ कम ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोशिश एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे आवाम में उम्मीद बाकी रहेगी, और अगर कोशिश नज़र नहीं आएगी तो फिर तो मायूसी फैलेगी। एक तो सबसे पहले ये है कि उम्मीद लोगों में पैदा करनी है, और उसके लिए आपको एक्टिव दिखाई देना होगा। केपी के गवर्नमेंट है वहाँ पे, आप वहाँ पे कोई सिस्टम लॉन्च करें जिसके तहत वहाँ पे कोई फ़ंड जनरेट किया जा सके, और पंजाब के गिरफ्तार कारकुनान, ओहदेदारान, सियासी वर्कर्स जिनके घरों में बेचारों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, कम से कम उनकी तो कोई हालत ज़ार पे आप वापस अपना नज़रसानी करें, उनको आप ना छोड़ें। और फिर ज़ाहिर सी बात है, चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो बेल्स हैं, ज़मानतें हैं, उनके ऊपर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। अगर ये काम नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गुजरते हुए दिन के साथ पॉपुलैरिटी में कमी आती जाएगी। अनडाउटेडली एक चीज़ तो साफ़ है कि मौजूदा जो हमारा पॉलिटिकल सुनैरियो है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो हुकूमती जमात है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन अवाम में उनकी रूट्स नहीं है, अवाम में उनकी सपोर्ट नहीं है, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। और यही एक रीज़न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अभी तक स्टिल एग्जिस्ट किए हुए है। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा काम नहीं कर पाई ये गुज़श्ता 2-4-5 महीनों में कि जो काबिल ज़िक्र हो। तो ये वो काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने होंगे, और अपने उनके वोटर और सपोर्टर, और सबसे बढ़कर ये कि तंजीमी ढांचे को तब्दील करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चेयरमैन काम नहीं कर पा रहा, अगर आपके प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहे और वो कानून को, अपने केसेस को फेस नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो यूथ हैं, जो मोटिवेटेड है, जो काम करना चाह रहे हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, सेक्रीफाइसेस हैं पार्टी के लिए, उनको आप मौका दें। अदरवाइज़ फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो स्पेस क्रिएट की गई इसके ऊपर इमरान खान की 25 साल मेहनत है, और इस मेहनत को इमरान खान की गैर मौजूदगी में आप ज़ाया कर रहे हैं। और इसके ज़िम्मेदार तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ओहदेदारान हैं जो बड़े बड़े ओहदे लेके अपने अपने घरों में चुप करके बैठ गए। तो उनको चाहिए कि वो अपने उस ओहदे को जस्टिफाई करते हुए ग्राउंड में आएँ, अपने वर्कर्स के साथ खड़े हों। अब यार ये जो ज़मनी इंतखाबात में जो नाअहली हुई, ये तो बिल्कुल भी आप किसी भी सूरत ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकते इसको। ये कोई पूरे मुल्क का इलेक्शंस तो नहीं था, पूरी जमात है जो कि फ्री है, मरकज़ में तो आपकी हुकूमत ही नहीं है, तो मरकज़ के आपके जितने MNAs हैं वो वज़ीर मुशीर तो हैं नहीं, तो उनको चाहिए था कि वो आके यहाँ पे पंजाब में कैंपेन करते, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करते और इस इलेक्शन को वो ऑब्ज़र्व करते। सिर्फ धांधली का शोर मचा देने से कोई धांधली ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। धांधली ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और फिर सबसे बढ़ के ये कि असम्बली के प्लेटफॉर्म पे अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो कानून साजी के जो अवामिल होने हैं, जो वहाँ पे कानून साजी होगी, जो नए आइन बनेंगे, जो आइन में तरमीम होंगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये भी एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको भी डिसाइड कर लेना चाहिए। कायमा कमेटीज़ बन रही हैं, जिस तरह से आपने शेर हसन मरवत साहब को कायमा कमेटी का सदर बनाया, इस तरह से आप ये फ़ैसला कर लें कि कौन कहाँ पे किस तरह से लीड करेगा। और फिर दूसरी बात ये कि एक रहनुमा रहबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कुछ और बयान देता है और फिर दूसरा आके उसकी तरदीद कर देता है, इससे भी आवाम में मायूसी फैलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये परफॉर्म नहीं कर पा रही। इस चीज़ को, इस खला को पूरा करेंगे तो आवाम आपके साथ खड़ी होगी, वरना आवाम आपको भी छोड़ जाएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।